मूवी की शुरुआत एक बड़े मिलिट्री ट्रक से होती है जिसे एरिया 51 के अंदर ले जाया जा रहा होता है। ट्रक में बैठे सोल्जर्स को भी नहीं पता होता कि इस ट्रक के अंदर आखिर क्या है। दूसरी ओर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ कार में सफर कर रहा होता है। दोनों अपनी शादी का जश्न मना रहे होते हैं। खुशी के इस पल में उनका ध्यान कुछ समय के लिए सड़क से हट जाता है और यही छोटी सी चूक एक बड़े हादसे की वजह बन जाती है। आदमी अपनी कार का कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी अपनी लाइन छोड़कर सीधे उसी ट्रक की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड में दोनों की जोरदार टक्कर होती है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। सोल्जर्स तुरंत ट्रक की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर रेडियो पर उन्हें दूर रहने को कहता है। शोर की वजह से वो सुन नहीं पाते और ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। तभी ट्रक से एक चीज बाहर निकलती है जो देखने में इंसान जैसी लगती है, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी है जो सोच समझकर डिसीजन लेता है। जैसे ही सोल्जर्स उसके पास आते हैं वो उन पर हमला करता है और सबको काट लेता है। कुछ ही देर में सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ग्रुप बनाकर पास की लास वेगास सिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिटी में घुसते ही वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। जल्द ही पूरी सिटी ज़ॉम्बीज से भर जाती है और वहां रहना नामुमकिन हो जाता है। गवर्नमेंट सिटी को सील कर देती है ताकि ज़ॉम्बीज बाहर न फैल सकें। कुछ महीनों बाद हम लास वेगास के पास एक सिटी में आते हैं जहां जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है। यहाँ हमारी मुलाकात स्कॉट से होती है जो एक फॉर्मर सोल्जर है। वो न्यूज में देखता है कि प्रेसिडेंट ने लास वेगास पर न्यूक्लियर अटैक करने का फैसला कर लिया है। तभी स्कॉट के पास बिजनेसमैन टनाका आता है। वो बताता है कि लास वेगास में उसकी बिल्डिंग में $200 मिलियन पड़े हैं जिन्हें वापस लाना है। वो स्कॉट को मिशन देता है कि वो टीम बनाकर सिटी में जाए और पैसे लेकर आए। बदले में उसे $50 मिलियन मिलेंगे। अब क्वारंटीन कैंप को दिखाया जाता है जो लास वेगास के पास है। यहाँ क्लारा अपनी दोस्त केट से मिलती है जो स्कॉट की बेटी है। क्लारा उससे कहती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखे जब तक वो लास वेगास जाकर गैंग्स के साथ पैसे लूट कर ना आ जाए। वो कहती है कि पैसे वैसे भी जलने वाले हैं, इसलिए उन्हें यूज करना चाहिए और उसके साथ लिली भी होगी जो वॉल की गार्ड है। केट मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि क्लारा मर जाएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब हम वापस स्कॉट और तनाका के पास आते हैं। प्लान फाइनल होने के बाद स्कॉट अपनी टीम बनाता है। वो मरिया और वैंडर को बुलाता है जो पहले उसके साथ सोल्जर्स रह चुके हैं। वो तुरंत रेडी हो जाते हैं। फिर वो पायलट पीटर को बुलाता है जो इस काम के $2 मिलियन मांगता है तो स्कॉट मान जाता है। टीम में 2 ज़ॉम्बी हंटर्स भी शामिल होते हैं जो $5 लाख लेते हैं। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट मार्टिन भी होता है जो $2.5 लाख लेता है। इस तरह टीम तैयार हो जाती है और बाकी पैसे इक्विपमेंट के लिए रखे जाते हैं। सब प्लान फाइनलाइज करके अपने वेपन्स रेडी करते हैं। अगले दिन ज़ॉम्बी हंटर्स के साथ उनके दोस्त डेमन और चेम्बर्स भी जुड़ जाते हैं। इसके बाद सभी टनाका से मिलते हैं जो उन्हें पूरा प्लान डिटेल में समझाता है। टनाका उन्हें बताता है कि वो उन्हें बॉर्डर तक छोड़ेगा, उसके बाद उन्हें पास वाली बिल्डिंग तक जाना होगा। पीटर प्लेन को बिल्डिंग के ऊपर हवा में ही उड़ते हुए उनका इंतजार करेगा। बाकी लोग नीचे जाकर तिजोरी खोलेंगे, पैसे बैग्स में भरेंगे और प्लेन में लोड करके सिटी से निकल जाएंगे। तनाका इस मिशन को बहुत आसान बताता है और कहता है कि उसका असिस्टेंट भी साथ जाएगा ताकि कोई उसे धोखा न दे। साथ ही उनके पास सिर्फ एक दिन है क्योंकि अगले दिन न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। मीटिंग के बाद स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है और उससे बॉर्डर के रास्ते से अंदर जाने में मदद मांगता है। बदले में वो उसे $15 मिलियन देने की बात करता है ताकि कैंप के बच्चों की मदद हो सके। केट मान जाती है। अगले दिन पूरी टीम बस से कैंप पहुंचती है। केट उन्हें गार्ड लिली के पास ले जाती है जो उन्हें अंदर ले जाएगी। फिर केट क्लारा के टेंट में जाती है और देखती है कि वहां सिर्फ उसके बच्चे हैं। क्लारा पहले ही अकेले सिटी में जा चुकी होती है। केट गुस्से में लिली के पास जाकर उसे थप्पड़ मारती है और पूछती है कि उसने क्लारा को अकेले क्यों जाने दिया। लिली माफी मांगती है और कहती है कि उसे बच्चों के बारे में पता नहीं था। केट फैसला करती है कि वो टीम के साथ सिटी जाएगी ताकि क्लेरा को ढूंढ सके। स्कॉट मना करता है लेकिन केट कहती है कि वो अकेली चली जाएगी, इसलिए मजबूरन स्कॉट मान जाता है। अंदर जाने से पहले लिली कहती है कि उसका दोस्त गार्ड बर्ट भी साथ जाएगा और सब मान जाते हैं। गेट खुलते ही दूर से ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद एक खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर सामने आता है लेकिन बिना अटैक किए चला जाता है। अचानक लिली बर्ट की टांग में गोली मार देती है। वो गिर जाता है। लिली कहती है कि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए किसी एक को छोड़ना जरूरी है। मरिया कहती है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, लेकिन लिली समझाती है कि बिना सैक्रिफाइस के यहाँ से गुजरना नामुमकिन था। वो बताती है कि बर्ट ने औरतों और बच्चों के साथ गलत काम किए थे, इसलिए वो इसी सजा का हकदार था। बाकी सब मान जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। सिटी में एंटर करते ही ज़ॉम्बी क्वीन अपने गार्ड्स के साथ आती है और बर्ट को घसीट कर ले जाती है।
उनका लीडर उसे काट देता है ताकि वो भी ज़ॉम्बी बन जाए। उधर टीम जल्दी ही बिल्डिंग ढूंढ लेती है। अंदर अंधेरा होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े खड़े सो रहे होते हैं। स्कॉट धीरे धीरे उनके बीच से गुजरता है और सबको चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन मार्टिन गलती से बैग गिरा देता है। आवाज सुनकर चेम्बर्स डर जाती है और एक रूम में चली जाती है जहां एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लग जाता है। चेम्बर्स उसे गोली मार देती है जिससे बाकी ज़ॉम्बीज भी जाग जाते हैं। मार्टिन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और चेम्बर्स को अंदर ही छोड़ देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। मतलब वो अपनी जान बचाने के लिए उसे सैक्रिफाइस कर देता है। चेम्बर्स ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए लगातार गोली चलाती रहती है। आवाज सुनकर गुज़मन उसे ढूंढने आता है। वो मार्टिन से पूछता है कि चेम्बर्स कहाँ है, लेकिन मार्टिन झूठ बोल देता है और ये नहीं बताता कि उसने उसे बंद किया था। तभी रूम का दरवाजा टूट जाता है और चेम्बर्स ज़ॉम्बीज के साथ बाहर आती है जो उसे पकड़ रहे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि बचना नामुमकिन है, तो वो गुज़मन को भागने को कहती है। गुज़मन उसके पीछे वाले बैग को शूट करता है जिसमें बॉम्ब होता है। धमाके में चेम्बर्स और सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं जबकि गुज़मन और मार्टिन बचकर निकल जाते हैं। बाद में स्कॉट सबको इकट्ठा करके काम बांटता है। वो पीटर और मरिया को छत पर प्लेन तैयार करने भेजता है। मार्टिन और लिली बाहर गार्ड करते हैं। वंडर, गुज़मन और डीटर तिजोरी की तरफ ज़ॉम्बीज को खत्म करने जाते हैं। स्कॉट और केट बिल्डिंग की लाइट्स चालू करते हैं। बाहर लिली और मार्टिन के पास ज़ॉम्बी क्वीन अपने गार्ड्स के साथ आ जाती है। क्वीन अटैक करती है लेकिन मार्टिन उसे गोली मार देता है। गार्ड हमला करता है तो लिली उसे भी मार देती है। यहाँ पता चलता है कि दोनों क्वीन को पकड़कर उसका ब्लड रिसर्च के लिए लेना चाहते थे, लेकिन मार्टिन का असली इरादा क्वीन का सिर लेकर ज़ॉम्बीज की आर्मी बनाना और दुनिया पर राज करना है। वो उसका सिर काटकर अपने पास रख लेता है। लिली शॉक में कहती है कि अब किंग सबको मार देगा। अंदर टीम तिजोरी का गेट ब्लास्ट करती है और कुछ ज़ॉम्बीज से ट्रैप्स एक्टिवेट करवाती है। डीटर तिजोरी खोलने लगता है। इसी बीच पीटर को प्लेन में प्रॉब्लम मिलती है और इंजन ठीक करते समय वो फट जाता है। टीम न्यूज में देखती है कि 1.5 घंटे में न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके पास पूरा दिन है। अब टाइम कम होने की वजह से सब जल्दी करते हैं। डीटर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है और उसे कोड फिर से शुरू करना पड़ता है। जब वो काम करता है बाकी लोग पैसे गिनते हैं। आखिरकार तिजोरी खुल जाती है जो पैसों से भरी होती है। स्कॉट सबको जल्दी पैसे बैग्स में भरने को कहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि केट चुपके से क्लारा को ढूंढने बाहर निकल गई है। उधर ज़ॉम्बी किंग क्वीन की बिना सिर वाली बॉडी देखता है और उसे अपने बेस पर ले जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा भी मर गया है। वो गुस्से में अपनी आर्मी को अटैक का ऑर्डर देता है कि कोई भी जिंदा न बचे। स्कॉट को पता चलता है कि केट गायब है तो वो घबरा जाता है और मरिया के साथ उसे ढूंढने निकलता है। लिफ्ट खोलते ही ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और मरिया मारी जाती है। स्कॉट तुरंत बाकी ज़ॉम्बीज को मार देता है। दूसरी तरफ मार्टिन धोखा देकर पैसे लेकर भाग जाता है और बाकी सबको तिजोरी में बंद कर देता है। टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन मेटल काट नहीं पाती। तभी ज़ॉम्बी किंग तिजोरी तक पहुंच जाता है और उसका सामना वेंडर और डीटर से होता है। वेंडर और डीटर ज़ॉम्बी किंग पर गोली चलाते हैं लेकिन हेलमेट की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। वेंडर बिना हथियार के उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन किंग ज्यादा ताकतवर होता है और उसे हरा देता है। डीटर अपने दोस्त को बचाने के लिए किंग को खींचकर अपने साथ ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, यानी वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। दूसरी तरफ मार्टिन पैसे निकालकर बैग लेकर क्वीन का सिर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लिली ने उसे धोखा दिया और असली सिर की जगह मेटल रख दिया था। तभी ज़ॉम्बी टाइगर आकर उसे मार देता है। अब स्कॉट, लिली और गुज़मन तिजोरी से निकलकर छत की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और गुज़मन को काट लिया जाता है। वो समझ जाता है कि अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और ग्रेनेड से खुद को और आसपास के ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। स्कॉट और लिली छत पर पहुंचते हैं जहां किंग उनका इंतजार कर रहा होता है। किंग स्कॉट को पकड़ लेता है तो लिली क्वीन का सिर दिखाकर उसे धमकाती है, लेकिन किंग भाला फेंककर लिली को मार देता है। मरते वक्त लिली सिर नीचे फेंक देती है। किंग उसे पकड़ने के लिए कूदता है लेकिन सिर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उधर केट क्लेरा को ढूंढ लेती है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। केट उन्हें मारती है, तभी किंग भी वहां पहुंच जाता है। केट उस पर गोली चलाती है लेकिन हेलमेट की वजह से कोई असर नहीं होता। तभी स्कॉट आकर उसे बचाता है और किंग पर ग्रेनेड्स फेंकता है ताकि वो निकल सकें। तीनों छत पर पहुंचते हैं और पीटर को हेलीकॉप्टर के साथ देखते हैं। पहले लगता है कि वो चला गया, लेकिन फिर अचानक वो वापस आकर उन्हें उठा लेता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, किंग भी वहां पहुंच जाता है।
स्कॉट उससे लड़ता है लेकिन किंग उसे काट लेता है। स्कॉट किंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। तभी हेलीकॉप्टर सिटी से बाहर निकलता है और न्यूक्लियर ब्लास्ट से लास वेगास पूरी तरह खत्म हो जाता है। ब्लास्ट का असर हेलीकॉप्टर पर पड़ता है और वो क्रैश हो जाता है। केट बच जाती है लेकिन पीटर और क्लारा मर जाते हैं। स्कॉट जिंदा है लेकिन इन्फेक्टेड होने की वजह से केट उसे खुद मार देती है। दूसरी तरफ वैंडर तिजोरी में होने की वजह से ब्लास्ट से बच जाता है। वो बाहर आकर पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है और प्लेन से भागने लगता है, लेकिन फ्लाइट के दौरान उसे दर्द होता है और चेक करने पर पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा था। मतलब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। यानी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह पूरी दुनिया में फैल सकता है। यहीं फिल्म खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।